लास्ट क्लास में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था। हमने सीखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग काम कैसे करता है। और हमने ये डिसाइड किया था, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है मार्केट में, पाइथन हो गया, जावा हो गया, डॉट नेट हो गया, पीएचपी, आर, जूलिया, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। लेकिन आजकल जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो उसके साथ-साथ हम पाइथन भी बहुत सुन रहे हैं। क्योंकि पाइथन एक ए एक जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसको बोल सकते हो। जब से एआई, बिग डेटा, डेटा साइंस पिक्चर में आया है, सबसे ज़्यादा पाइथन को लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम पाइथन के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है साधना, मैं डेटा साइंटिस्ट, एआई, एमएल इंजीनियर काम करती हूँ। तो मैं आपको पाइथन के बारे में थोड़ा-सा बताऊँगी और हम उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हम लोग ये समझ पाएँ कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज क्यों है? क्यों लोग पाइथन बहुत ज़्यादा अ, यूज़ कर रहे हैं? क्यों सबसे लेता है? कौन-कौन सीख सकते हैं? किस-किस तरीके की एप्लीकेशन हम इसके साथ डेवलप कर सकते हैं? तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले पाइथन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? पाइथन एक इज़ ए हाई लेवल डायनामिकली टाइप्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो सेंटेंस है, इस ये 3 वर्ड्स को कंबाइन करके बना है। हाई लेवल, डायनामिकली टाइप्ड, जनरल पर्पस। तो हाई लेवल क्या होता है यहाँ पे? हाई लेवल से मतलब ये होता है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आपको टिपिकल सिंटेक्स नहीं लिखना होता। देखिए, कंप्यूटर को कोई भी चीज समझाने के लिए हमें उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप लो लेवल पे जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मशीन फ्रेंडली कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे कोड लिख सकते हैं। हाई लेवल से मतलब है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हाई लेवल कोड, मतलब जो आप बोल रहे हो वो आप लिख दो और उसको एक प्रोग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो हाई लेवल से मतलब है कि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक इंग्लिश कोड। जैसे कि हम बोले कि हम प्रिंट करना चाहते हैं साधना, प्रिंट साधना, तो प्रिंट साधना आप डायरेक्ट लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। पाइथन में ऐसे काम होता है। दूसरा डायनामिकली टाइप्ड। डायनामिकली टाइप्ड से मतलब ये है कि पाइथन में जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो आपको पहले से उसको बताने की जरूरत नहीं है। लाइक अदर लैंग्वेजेस में होता है कि जब आप कोई वेरिएबल इनिशिएट करते हो, वेरिएबल से मतलब यहाँ होता है कि जहाँ कोई एक बकेट जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान रखेंगे, तो वेरिएबल इनिशिएट करने से पहले हमें उसे बताने की जरूरत नहीं होती कि आप इसको इंटीजर टाइप बनाने जा रहे हैं, हम इसको स्ट्रिंग रखेंगे या हम इसको फ्लोट रखेंगे। आप सीधे a इक्वल्स टू 5 रखोगे तो वो समझ जाएगा, क्योंकि 5 के बाहर आपने कोट्स नहीं लगाया, वो समझ जाएगा कि ये एक न्यूमेरिक है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। आप नेम इक्वल्स टू साधना लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप स्ट्रिंग की बात कर रहे हो। तो डायनामिकली टाइप के से मतलब है कि आप उसके वेरिएबल में डेटा टाइप पहले से नहीं बताते हो और उसको रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप आपने गलती से a इक्वल्स टू 10 लिखा और 10 पे कोट्स लगा दिया। अब कोट्स स्ट्रिंग हो गया, लेकिन आप उसको इंट एज अ फंक्शन यूज करके इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वेरिएबल को मतलब कन्वर्ट करना, डिफाइन करना बहुत ही इजी है पाइथन में। अब देखो, तीसरा आता है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस से मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक काम के लिए ही पाइथन यूज नहीं करते हो। पाइथन से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, आप अपने किसी भी छोटे से काम को ऑटोमेट कर सकते हो। आपको ईमेल भेजना है किसी को, आप 100 लोगों की ईमेल भेजना चाहते हो, तो आप एक एक करके नहीं भेजना चाहते, आप उसको ऑटोमेट कर, तो पाइथन का कुछ लाइन का कोड लिखोगे, आप उसको ऑटोमेट कर लोगे। आपको कोई गेमिंग एप्लीकेशन बनानी है तो आप पाइथन यूज कर सकते हो। तो ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं है कि सिर्फ ये वेब एप्लीकेशन ही बनाती है या इससे सिर्फ आप डेटा साइंस ही कर सकते हो। आप इससे कुछ भी कर सकते हो, एक जनरल पर्पस लैंग्वेज। दूसरा, ये इससे आपको समझ आया कि हाई लेवल है, डायनामिकली टाइप्ड है और जनरल पर्पस लैंग्वेज है। बट इसको क्रिएट किसने किया था? क्रिएट किया था इसको गुइडो वैन रसम, जो कि फर्स्ट रिलीज 1991 में हुई थी। तो जो क्रिएटर है पाइथन के वो है गुइडो वेन रसम। अभी करंटली पाइथन को एक कम्युनिटी टेक केयर करती है, जो कि है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अब वो कम्युनिटी, उसमें कोई भी नए चेंजेस आते हैं, कोई इनहेंसमेंट करना है, कोई नया पैकेज उनको एड ऑन करना है, तो वो सब काम ये पर्टिकुलर फाउंडेशन करती है, जो कि हमारी पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है। ये तो हो गया थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब देखो,
पाइथन को हमें क्यों क्यों पाइथन कोई भी सीख सकता है या पाइथन ही क्यों हम सीखें? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, तो हम 3 एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेंगे, जावा, सी और पाइथन, और एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम तीनों पाइथन में और जावा में और सी में लिखेंगे और देखेंगे कि फर्क क्या है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, पाइथन में जब हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो आई सेड की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है। तो ये हेलो वर्ल्ड किसी को प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है वो भी समझ रहा है कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जैसा कुछ प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप जावा कोड में देखो तो यहाँ पे कुछ कुछ नए नए जार्गन्स आगे, टेक्निकल जार्गन्स, पब्लिक, क्लास, स्टैटिक, वॉइड, सिस्टम आउट। तो ये कुछ आपको लगेगा कि पहले इन सबको समझना होगा कि ये क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, सिस्टम आउट, प्रिंट, ये सब आपको समझना पड़ेगा। वैसे ही आप सी में जाइए, सी में इंट मेन आ गया, मेन फंक्शन है, फिर आपने प्रिंट एफ किया, फिर आपने रिटर्न कुछ किया। तो बेसिकली इन तीनों लैंग्वेजेस में एक सिंपल हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए आप ये देख रहे हो कि जावा में आपको कुछ अलग तरीके से कोड लिखा है, सी में आपने कुछ अलग तरीके से लिखा है, लेकिन पाइथन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने प्रिंट कर दिया। तो बहुत ही इजी टू लर्न है। हर किसी को समझ में आ गया होगा कि हेलो वर्ल्ड कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं पाइथन में। तो वेरी फर्स्ट प्रोग्राम इज रेडी फॉर पाइथन। अब देखो, ये आपको क्लियर हुआ। अब इसके फीचर्स को ना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फीचर्स को कैसे, जो जो पाइथन को वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसके कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज बनी है। सब लोग इस पे काम करना पसंद करते हैं, इसको यूज कर रहे हैं हर फील्ड में। तो यहाँ देखो, पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर इसका आता है वो आता है इजी टू रीड एंड राइट। इजी टू रीड एंड राइट से मतलब है, आप किसी ने कोड लिखा है, उस कोड को अगर आपको दिया जाता है तो आप आसानी से उसको समझ लो। कि जैसे मैंने अभी आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम दिखाया, और आपको अगर लिखना है तो आपको पहले से कोई प्री रिक्विजिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली, किसी को कुछ नहीं आता है, कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की है, वो डायरेक्ट पाइथन सीख सकते हैं, उस कोड को लिख और समझ सकते हैं। फिर आता है दूसरा फीचर जो है फ्रीवेयर और ओपन सोर्स। फ्रीवेयर ओपन सोर्स से मतलब ये होता है कि ये फ्री टू यूज है। फ्री टू यूज मतलब आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है इसको सीखने के लिए, इसको यूज करने के लिए। जैसे कई बार होता है कि आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं बट आपको उसको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है उसको यूज करने के लिए, तब आप उसको सीखेंगे, तब उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, तब आप कहीं जाके उसको यूज कर पाएंगे। तो पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन एकदम फ्री टू यूज है। आप इजी इसको होता है इंस्टॉल करना, सिंपली जाइए गूगल पे, इंस्टॉल कर लिए और आप इसको यूज करना शुरू कर दीजिए। इंस्टॉल कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओपन सोर्स जो कीवर्ड यहाँ है, ओपन सोर्स से मतलब ये है कि पाइथन कम्युनिटी है, जो एक कम्युनिटी उसको मेंटेन करती है, जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है। बट फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई पैकेज पहले से बनाया हुआ है या कोई फ्रेमवर्क उन्होंने पहले से बनाया हुआ है, उसमें कुछ चीजें आपको पसंद नहीं आती है, कुछ आप और एनहेंसमेंट आप करना चाहते हो या कहीं आपको कोई बग मिलता है, तो आप उस कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे आप अपना कोड उनको शेयर कर सकते हो कि हाँ ये नया इम्प्लीमेंटेशन मैंने किया है, आप उस कम्युनिटी में उसको शेयर कर सकते हो। तो वो आपका भी, आप अपने खुद के फ्रेमवर्क्स बना सकते हो, अपने मॉड्यूल्स बना के ओपन सोर्स कम्युनिटी को शेयर कर सकते हो। उसको रिव्यू करेंगे और अगर वो सही होगा तो वो फर्दर उसको अवेलेबल कर देंगे टू यूज टू अदर्स एज वेल। ये होता है फ्रीवेयर ओपन सोर्स, मतलब फ्री टू यूज और आप भी अपना कुछ बना के वहां शेयर कर सकते हो। फिर आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मतलब ये है कि आपने कोई विंडोज पे कोई एप्लीकेशन बनाया, कोई पीस ऑफ कोड लिखा, तो आपको लिनक्स पे, मैक पे, कहीं भी जाके आप उसको सेम कोड को बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन किए बिना यूज कर सकते हो। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी हमारी यहाँ होगी। मतलब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि विंडोज पे बनाया तो वो लिनक्स पे नहीं चलेगा या लिनक्स पे बनाया तो विंडोज पे नहीं चलेगा। ये भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। एक आता है इंटरप्रिटेटेड एंड इंटरेक्टिव। इसका मतलब ये है कि जब आप कोड लिखते हो, लेट से आपने 50 लाइन का कोड लिखा, तो आपके कोड में कहीं एरर आता है, तो ये लाइन बाय लाइन रन होता है। आप समझ जाते हो कि मेरे किस लाइन में प्रॉब्लम है, तो आप उसी लाइन को जाके फिक्स करोगे और अपने कोड को एग्जीक्यूट कर लोगे। तो ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट आता है वास्ट इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। इसका मतलब है कि आप जैसे कोई भी कुछ भी काम करते हो तो आपको स्क्रैच से कोड हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे
ऑलमोस्ट हर काम के लिए पहले से फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज बनी रखी है, जैसे कि डेटा एनालिसिस के लिए पांडास होता है, एरे मैनिपुलेशन के लिए नमपाई है, और छोटे लेवल पे अगर आप देखो कि फॉर एग्जांपल आप डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हो, डेट टाइम को यूज करना चाहते हो, या आप पता करना चाहते हो कि आप आज के 10 दिन बाद कौन सी डेट है, डेट से रिलेटेड कोई भी ये चीज करते हो, तो आप मॉड्यूल बना रखा है डेट टाइम, आप उसको इंपोर्ट करोगे और आप उसको यूज कर लोगे। आप रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हो, तो रैंडम एक मॉड्यूल पहले से बना हुआ, आप उसको इंपोर्ट करो और उसको यूज करना शुरू कर दो। तो आपको कुछ भी स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से बनी हुई रखी है चीजें, जिससे कि आपको लेस कोड लिखना पड़ता है, आपको ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, बना हुआ है, सिर्फ आपको यूज करना है। ये लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स पाइथन में बहुत ज्यादा, मोर देन 1 लाख लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क हमारे पास अवेलेबल है मॉड्यूल्स पाइथन में, जो हम यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि डेटा साइंस के अलग हैं, आपके वेब डेवलपमेंट के अलग हैं, आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए अलग होगा, गेम डेवलपमेंट के लिए अलग होगा, तो हर स्पेसिफिक टास्क के लिए इसके पास लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट, तो ये ऊप्स को सपोर्ट करता है। ऊप्स आप सुनते हैं, आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए ऊप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऊप्स से मतलब आप समझिए कि आप क्लास बना सकते हैं, इनहेरिटेंस, आप पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप ये समझिए कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट को ये सपोर्ट करता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट आता है हमारा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी से मतलब ये है कि आप छोटे से छोटा टास्क कोई भी कर सकते हो, पाइथन से बना सकते हो, लार्ज स्केल एप्लीकेशन भी आप डेवलप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिक स्केल के बेसिस पे ही आप चूज करते हो पाइथन को, तो ये आप छोटे से छोटा एप्लीकेशन और बड़े से बड़ा एप्लीकेशन पाइथन के साथ बना सकते हो। तो स्केलेबिलिटी भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये मेमोरी को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है पाइथन। आपको एज अ डेवलपर सोचने की जरूरत नहीं है कि आप कोई भी पीस ऑफ कोड लिख रहे हो तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट भी सोचना होगा, तो यू आर फ्री इन दैट केस। तो आपको ये मेमोरी मैनेजमेंट को ऑटोमेटिकली जो मैनेज करता है, ये फीचर भी आप एज अ डेवलपर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है पाइथन में कोडिंग करना। फिर आता है कम्युनिटी एंड सपोर्ट। पाइथन का एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी है, जहाँ पे लेट्स से आप कहीं फंसे हो, आपको कोई पीस ऑफ कोड में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कम्युनिटी की हेल्प लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पाइथन के, जो पाइथन को एक मतलब काफी ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखो, हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए। अब आप देखो कि हम पाइथन कि ये सारी फीचर्स के साथ हम क्या-क्या चीजें कर सकते हैं, जो हमने थोड़ा-सा डिस्कस भी किया है कि पाइथन में आप मशीन लर्निंग कर सकते हो, पाइथन में आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, विजुअल्स बहुत अच्छे क्रिएट कर सकते हो, उसके फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, तो स्क्रैच से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, उन फ्रेमवर्क्स को उठाओ, यूज करो और अपने बहुत ही अच्छे विजुअल्स आप क्रिएट कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हो, जैसे बाकी लैंग्वेजेस के साथ कर सकते हो। आईओटी रोबोटिक्स में पाइथन आप यूज कर सकते हो। आप ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग में जैसे बताया, किसी भी पीस ऑफ रिपीटेड टास्क को आप ऑटोमेट करना चाहते हो, आप पाइथन का यूज करके आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। गेम डेवलप आप कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पाइथन से आप बना सकते हो, नेटवर्किंग और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो पाइथन में आप कर सकते हो। तो पाइथन बहुत वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल से मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक काम के लिए ही पाइथन नहीं यूज कर रहे हो। अब आता है कि पाइथन कौन-कौन सीख सकते हैं। तो पाइथन सीखने के लिए अ, आप एक बहुत ही लो लेवल पे जो स्टूडेंट है, जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसने कभी कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है, जिसका कोई कंप्यूटर का लेट्स से कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, वो भी पाइथन सीख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट बिगिनर पाइथन के साथ जा सकते हैं। जिन्होंने कभी कोई प्रोग्राम नहीं लिखा है, वो पाइथन का प्रोग्राम आसानी से समझ सकते हैं और कुछ दिनों की प्रैक्टिस के साथ उसको अ, कंटिन्यू लिखना भी सीख सकते हैं। अब आता है जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट एजुकेशन लेवल पे अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा पाइथन का यूज कर रहे हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक सब्जेक्ट हो गया है एआई डेटा साइंस का, तो वहां पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उन्होंने इंक्लूड कर दी है। जैसे पहले जावा सी रखते थे, तो आपके पास ऑप्शन है पाइथन भी चूज करने का, तो आप पाइथन भी कर सकते हो।
जो लोग पहले से मार्केट में हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो वो उनको करियर ट्रांजिशन करना है, तो वो भी पाइथन सीख सकते हैं। पाइथन सीख के कुछ और अपना फील्ड चेंज कर सकते हैं। पाइथन से रिलेटेड कोई जॉब कर सकते हैं, अगर उनको इंटरेस्ट है, तो वो करियर ट्रांजिशन में भी पाइथन के साथ आप आसानी से मूव कर सकते हो। जो साइंटिस्ट हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे उनको टूल्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, तो उनको बहुत क्योंकि पाइथन बहुत ईज़ी टू लर्न है, तो वो भी पाइथन को अडॉप्ट करके अपने जो साइंटिफिक कंप्यूटेशंस हैं, उनको पाइथन की लाइब्रेरीज़ के साथ ईज़िली कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। फिर डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट मशीन लर्निंग में तो हम देखे हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, तो डेटा साइंस मशीन लर्निंग में आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, पाइथन का एक थोड़ा-सा हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने कंपैरिज़न देखा पाइथन का सी, जावा के साथ एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख के। फिर हमने इसके फीचर्स को डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि हम पाइथन के साथ क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पाइथन को इंस्टॉल करना और पाइथन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, हम प्रोग्राम लिखना सीखेंगे।